आप ही बताओ, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, क्या उसका हल आत्महत्या हो सकती है? करुणा जब भगवान करते हैं तब मनुष्य तन प्रदान करते हैं। बड़े नसीबों से ये बड़े भाग मानुष तन पावा। और मनुष्य जरा जरा सी पीड़ा से दुखी होकर के ऐसा अपराध कर बैठता है, आत्महत्या कर लेता है। ध्यान रहे, जीवन में चाहे कितने भी मुसीबतें आए, कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन आत्महत्या किसी भी मुसीबत का हल नहीं हो सकता है। दुख सुख में जो रहे एक रस, वही मनुष्य कहलाते हैं। रंज मुसीबत गर्दिश राम इंसानों पर ही आते हैं। मैं सच कहूं, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में संघर्ष नहीं देखा, दुख नहीं देखा, वो सुख नहीं भोग सकता। वो नहीं जानता कि सुख क्या है। सुख भोगने के लिए, सुख का आनंद लेने के लिए जीवन में दुख का आना भी जरूरी है। भले ही नमक का कोई व्यंजन ना बनता हो, लेकिन यह भी उतना सत्य है कि बिना नमक के भी कोई व्यंजन नहीं बनता है। नमक दुख, नमक दुख, नमक से कोई व्यंजन नहीं बनता, नमक का कोई व्यंजन नहीं बनता। लेकिन नमक बिना भी कोई व्यंजन नहीं बनता है। जीवन का आनंद बिना दुख के भोग ही नहीं सकते। आत्मदेव जी तो आत्महत्या करने का विचार लेकर निकल पड़े। क्यों? आत्मा और बुद्धि को पुत्र नहीं है। आत्मा और बुद्धि के पुत्र का नाम क्या है? विवेक। विवेक नहीं है, तभी तो आत्महत्या का विचार बनाया। क्या हुआ? रास्ते में ही नींद आ गई। और एक संत ने जब देखा आत्मदेव को, तो समझ गए ये तो कोई विद्वान ब्राह्मण लगता है, लेकिन दुखी है। चलो चल के बात करें। कैसे हो ब्राह्मण? इतना कहा, आंखों से टप टप डब 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 आंसू भर आए। बड़े दुखी है। जो आदमी आत्महत्या के विचार से निकला हो, कितना दुखी होगा। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। रोते क्यों? ऐसी कौन सी चिंता है जो सता रही है? मुझे कहिए। स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण। पुत्र नहीं है, गऊ को बछड़ा नहीं है, घर में गाय बांझ है, तुलसी का पौधा नहीं होता है। हम तो अपने प्राण त्यागने के लिए आए हैं संत। अरे दिखाना हाथ। हाथ देखा, मस्तिष्क रेखा देखी, उम्मीद की किरण आत्मदेव जी के अंदर भी जागी। लेकिन फल? बोले तुम्हारे तो 7 जन्म तक संतान नहीं है। प्राण त्याग दूंगा, लेकिन बिना पुत्र का आशीर्वाद लिए हुए जाऊंगा नहीं, और तुम्हारे चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा। दया बिन संत कसाई है। झोली में हाथ दिया संत ने, एक फल पकड़ाया। जाओ इस फल को इन इन नियमों से अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। जाकर के वह फल धुंधली को दे दिया। धुंधली कौन? बुद्धि। और बुद्धि को संत का दिया हुआ फल प्रिय नहीं है। विवेक रूपी फल अच्छा नहीं लगता बुद्धि को। बुद्धि तो बार बार कहेगी, अरे फलाना नाटक निकल जाएगा, फलाना काम तो रह ही गया, ये काम कर लेती हूं। अरे 12 घंटे बस में चल करके आए, कथा तो कल से सुन लेंगे, चलो आज तो रेस्ट कर लेते हैं, कौन देख रहा है। ये बुद्धि कहेगी। लेकिन विवेक क्या कहेगा? अरे ये तो जीवन भर थकान तो चलती रहती है, लेकिन सत्संग बार बार थोड़े ही मिलना है, चलो सत्संग श्रवण करें। ये विवेक काम करता है। विवेक अच्छी बातें बताता है और बुद्धि अच्छी बातों से हमें हटाती है। धुंधली तो अपनी मित्र के पास उस फल को लेकर के गई। आपको मालूम है